जय श्री ओम नमः शिवाय। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविल शब्द घनौघ प्रक्षालित सकलोतल मलकलंका मुनि वीरूपासित सरस्वती हर्तृता अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। देवादिदेव 1008 शासन नायक महावीर भगवान की जय। देवादिदेव 1008 अर्शनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 81 आदि प्रवर्तक आदिनाथ भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। उत्तम संयम धर्म की जय। वात्सल रत्नाकर आचार्य गुरुवर श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की जय। कामना करोड़ राजों की जय। परम पूज्य ध्यान मुनि आचार्य श्री 108 की जय। आचार्य शंकर की जय। लगाना कंट्रोल करना किस पर? तो कहा मन वचन और काय पर। इस पर मन वचन और काय पर नियंत्रण कर, क्योंकि पिछले धर्मों में हमने आत्म स्वरूप को जान लिया। वृद्धि करने के लिए हमें नियंत्रण की आवश्यकता है, संयम की आवश्यकता है। जब तक नियंत्रण नहीं करेंगे, संयम धारण नहीं करेंगे, तब तक वृद्धि हो नहीं सकती। मात्र वह अंकुर ही रह जाएगा। तो अब उसकी वृद्धि के लिए हम पहले मन वचन और काय पर नियंत्रण करते हैं। जब मन वचन काय पर नियंत्रण हो जाता है तो फिर प्राणी संयम स्वभाव आ जाता है। एक इंद्रिय संयम और एक प्राणी संयम। तो इंद्रिय संयम के अंतर्गत 5 इंद्रियां और एक मन पर नियंत्रण कर लिया। अब जो मन की और इंद्रियों की स्वच्छंद प्रवृत्ति हो रही थी, उनको अपने एक निश्चित दायरे में बांध दिया और का जब इंद्रियां और मन नियंत्रित हो जाएगा तो फिर प्राणियों की रक्षा स्वयं हो जाएगी। क्योंकि इंद्रिय और मन पर नियंत्रण ना होने के कारण ही यहाँ प्राणियों की रक्षा नहीं, जीवों की रक्षा। अब कोई कहे कि जीव तो अपनी योग्यता से मर रहे होंगे, उनका समय आ गया, तो उसमें हम क्या कर सकते? नहीं। जब अगर ऐसा ही होता तो फिर तीर्थंकर भगवान ने संयम का मार्ग ही न चलाया होगा। अगर उन्होंने चलाया है तो इसका मतलब सही कि गलत है? सही तो सही। और इस मार्ग के बगैर कोई भगवान बन नहीं सकता। ये मार्ग अपनाना ही होगा। इसके बगैर कोई चाहे कि हम भगवान बन जाएं तो ये सब झूठी बात है। या तो वो झूठे जो कह रहे हैं, या फिर तीर्थंकर भगवान झूठे। तो भगवान कभी झूठे हो नहीं सकते, है ना? झूठे तो कहने वाले हो सकते हैं। तो इस तरह का यह संयम का मार्ग जो हमें बताया गया, तो इस पर जब हम नियंत्रण करते हैं तो का वह संयम हमारे अंदर आ। अब उस संयम की उत्पत्ति कब होती है, कैसे होती है? तो आचार्य समंतभद्र स्वामी महाराज कहते हैं कि मोहित हरणे दर्शन लाभत प्राप्त संज्ञान रागत द्वेष निवृत्ति चरणम प्रतिपद्धति साधन।
कि जिस समय का मोह तिमरा का मोह रूपी सम्यक की प्राप्ति कर, मोह रूपी तिमिर दूर हो गया है, अब सम्यक की प्राप्ति कर ली है और जिसका ज्ञान भी समीचीन हो गया, अब उसके लिए संसार भर की दशा आग के समान दिखाई देती और कावा इस आग से बचने के लिए संयम को धारण करता है। कौन करता है? का जिसके मोह रूपी अंधकार दूर हो गया, वह फिर नियम से उस संयम की ओर बढ़ता है, सोचता है कि हमारा वो अंधकार दूर हो गया है, अब ये राग आग दही से राग द्वेष निवृत्ति चरणम प्रतिपद्धति साधु का राग और द्वेष के नेता वह अंगीकार करता है और संयम को अंगीकार करता है और का ये संयम धर्म भी है। क्या है? धर्म भी है। 10 धर्मों का क्रम चल रहा ना, तो उसमें कौन सा धर्म आया? संयम। तो उन 10 धर्मों के क्रम में का जिसके पास एक धर्म होगा उसके पास दूसरा भी अवश्य होगा। तो इस तरह का उसका नियंत्रण पाने के लिए इस तरह की व्यवस्था बताई गई कि जिस समय ये मन और इंद्रियां स्वच्छंद होकर के भागती और इन पर नियंत्रण करना अनिवार्य हुआ करता है, जिसका नाम बुद्धि भी होता है। संवर के कारण कल गिनाए थे ना, तो का कर्मों का आना रुक जाना उसको संवर कहते हैं। और वह संवर तत्व जो हमारे लिए उपादेय का ऐसा वह उपादेय तत्व कैसे प्रकट होगा, उसकी वृद्धि कैसे होगी, तो उसकी वृद्धि के कारणों में बताया था कि गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय, जय, चारित्र्य, ये उस संवर की वृद्धि के कारण होता थी कि इन कारणों से हम इन कर्मों के आने को रोक सकते, तो इनकी हमें आवश्यकता हुआ करती है कि हम इन कारणों को अपने अंतरंग में अपनाएंगे तो इनकी वृद्धि। दोनों ने मार्ग अलग अलग चयन कर लिया। एक बड़े ने सुखचंद ने दिगंबर मुनि बन करके और तपस्या करना शुरू कर दिया, और दूसरे वाले ने भर्तरी हरि ने तापसी बन गया और विद्या की सिद्धि करने। 12 वर्ष तपस्या करने के बाद उसने विद्या सिद्ध कर ली, एक रस सिद्ध कर लिया। वह रस जिससे स्वर्ण बनाया जाता था, ऐसा रस सिद्ध कर लिया और सिद्ध करके कहा हमारा भाई को खोजो, भाई कहाँ है। और उनको कुछ सिद्धि हुई या नहीं हुई तो देखते हैं, नहीं हो तो ये रस हमने सिद्ध किया है, ये थोड़ा भाई को भी दे दें, वो भी सुख से रहे। भ्रातृत्व प्रेम सबसे बड़ा प्रेम होता है। तो खोजा हुई, सुखचंद आचार्य मिल गए, देखा बाल भी बड़े बड़े हो रहे, तन पर कपड़े भी नहीं। सेवकों ने कहा उनकी तो हालत बड़ी खराब है, कुछ भी नहीं उनके पास। उनका ऐसा बोले रस ले जाओ और इसका महत्व बता करके उनको दे दो। ठीक बात है, ले गए और उनको वह रस बताया कि ये तुम्हारे भाई ने सिद्ध किया है, इससे स्वर्ण बनता है और इसकी मुझे कोई आवश्यकता नहीं।
ले जाओ। और वह छोड़ करके जाने लगे। तो उन्होंने कहा इसकी मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। उन्हें पैर की ठोकर मार करके उसको कहा ले जाओ, उसकी आवश्यकता। सेवकों ने सोचा कि तन तो क्षीण हो ही चुका है, लगता है मन भी क्षीण हो गया, बुद्धि भी क्षीण हो गई। तभी तो इस अमूल्य वस्तु को ठुकरा रहे थे। और जाकर के बतलाया कि भाई उनकी तो हालत तो हलाई ने कहा चलो हम ही चलते हैं। और जाकर के भाई ने कहा कि भाई ये 12 वर्ष की तपस्या के बाद मैंने इस विद्या को सिद्ध किया है और इसका फल मैं थोड़ा आपको भी देना चाहता हूं, आप इसको क्यों ठुकराते हो? और कहा इसकी आवश्यकता नहीं है। बोले तुमने क्या सिद्ध किया है 12 वर्षों में? का सिद्धि तो एकमात्र होती है। क्या होती है? का सिद्धि स्वात्मोपलब्धि। आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं कि मात्र सिद्धि एक ही करना, बाकी सिद्धियां तो स्वामी हो जाती हैं, उसका कोई लक्ष्य नहीं होता। वह एक सिद्धि है कि सिद्धि स्वात्मोपलब्धि, सिद्ध भक्ति के अंतर्गत कहा जाता का एक सिद्धि करना है, दूसरी कोई सिद्धि। और उस सिद्धि का फल सीमित नहीं होता है, असीमित है। कितना है? असीमित है। कोई एक तुमी में भरने के लायक ही नहीं हुआ करता। और जिनको सिद्धियां प्राप्त हो जाए, मन सिद्धि, वचन सिद्धि और काय सिद्धियां प्राप्त हो जाए, वो जो चाहे वो कर दे, लेकिन करते कुछ नहीं। और वक्त आए तो करते, दोनों ही परिस्थिति। किनके लिए वक्त आए? अपने सहधर्मियों के ऊपर कोई संकट आ जाए तो करते भी नहीं, और वैसे कुछ भी नहीं करते। लेकिन वह भी का स्वार्थ के वशीभूत होकर के नहीं करते, निस्वार्थ भाव से करते, जिससे कोई प्रतिकार की अपेक्षा ना हो। ऐसे वह निस्वार्थ भाव से उपकार भी कर देते। तो काऊ ने कहा भाई तुमने ये सिद्ध किया है, ये तो बहुत छोटी चीज है, लाओ मैं अपना फल आपको दिखा देता हूं, जिससे तुम सन्मार्ग पर लग जाओ। क्यों? क्योंकि मन बुद्धि का कार्य यही होता है। मन में जो विचार किया वैसी स्थिति सामने हो जाती है। वह स्वर्ण की शिला का देखो, जिसको तुम रस सिद्धि कह रहे हो 12 वर्षों में प्राप्त किया है, ये तो हमारी चरणों की धूल है। तो उनको भी बात समझ में आ गई और कहा अगर संयम धारण करना है और तप करना है तो समीचीन कर और उस आत्मा की सिद्धि कर, जिससे यह लोक का संसार भर का कंकड़ पत्थर तो धूली के समान है और का अमृत के तुल्य है, मोक्ष भी प्राप्त होता है। तो ऐसा वह उनको समझाने के लिए फिर उन्होंने वह ज्ञानार्णव नाम का ग्रंथ लिख दिया, जिससे वो पढ़ करके स्वयं भर्तरी हरि भी उनका मन परिवर्तित हो गया और वह भी संयम की ओर अग्रसर होकर के मुनि बने और स्वयं भी सिद्धि करने लगे। तो का इस तरह सिद्धि का वह मार्ग बताया गया। तो का संयम सिद्धि का मार्ग है और कहा कि ऐसा वह संयम और वैराग्य जीवन में कई बार जी प्राणियों को आ जाता है ना। मरघट में जाते वहां भी वैराग्य आ जाता, आता क्यों?
मरघट में जाकर के अच्छा उपदेश दें, कुछ नहीं है संसार में, सब संसार सार। इसकी आवाज़ बढ़ाने में कुछ ज़्यादा चार्ज लगता है। तो 4 बार निकले और आपस में चर्चा करने लगे कि क्या करना चाहिए। तो बाहर निकले और लोगों ने समझाया, बोले पागल हो गए क्या? ये पंचम काल चल रहा है, इस समय कुछ नहीं होता है, कहाँ तुम इस चक्कर में पड़ रहे हो? तो ये फिसल गया। उसने कहा ठीक है, बात सही है ना, कि कौन सा काल चल रहा? पंचम काल चल रहा है। इस समय साधु बन करके तुम क्या करोगे? देख रहे हो जगह जगह की हालत क्या हो रही है ना। तो ये का बैराग मोम की तरह था, मरघट की तरह था। जो मरघट का बैराग कैसा होता है? स्नान करने के बाद समाप्त होता है। स्नान तक ही मन में थोड़ी भयभीति रही तो समाप्त हो गया। अब बाकी 3 घर पहुंचे तो एक को पत्नी ने फटकार लगाई ना, तो पत्नी की डांट में डर गया। बोले ठीक है, अब तुम कहती हो तो शांत हो जाती, क्योंकि पत्नी से तो सभी डरते, ऐसा प्राय चलता ही है। तो सबसे हिला रहा है कि हाँ सही है। तो पत्नी ने डांट लगाई तो वो भी बदल गया। बोले ठीक बात है, ऐसा वह मतलब एक सीढ़ी तो चढ़ गया, लोगों के बहकाए में नहीं आया, लेकिन पत्नी ने डांटा तो कहा ठीक है। उसका भी बैराग लाख के समान थोड़ी देर तक रहा और गल गया। तीसरा और पूछा तो पत्नी के समझाने पर नहीं माना, तो पड़ोसियों ने, माता पिता ने, रिश्तेदारों ने समझाया। बोले भाई क्या कर रहे हो? क्या ये जमाना वैसा बचाए? तो वह भी फिसल गया। उसने कहा ठीक है, अब इतने सारे लोग गए, इतने सारों के विरोधी कौन बने? तो उसने भी कहा ठीक है और अपना मन परिवर्तित कर लिया। का जैसे काष्ठ थोड़ी देर तक जलता है ऐसे ही। और सुन लिया द्वारिका वासियों ने कि ये द्वारिका नष्ट हो जाएगी और 2 ही बचेंगे। कौन? बलभद्र और नारायण, बस 2 ही बचे, बाकी सब समाप्त हो जाएंगे। तो सुनकर के श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न कुमार जी घर आए और अपनी पत्नियों से कहने लगे मुझे तो वैसा लग रहा है बैराग्य जैसा हो गया, है ना? क्या लग रहा है? बैराग्य जैसा हो गया। तो उनकी पत्नी ने कहा तुमसे बड़ा ढोंगी कोई नहीं मिलेगा, तद्भव मोक्षगामी है, लेकिन पत्नी तो जो चाहे वो कह दी, है ना? तो पत्नी ने कहा तुमसे बड़ा ढोंगी कोई नहीं। ऐसे हो कि जब तीर्थंकर प्रभु की वाणी सुन ली और फिर भी तुम सुन करके लौट करके घर आ गए, तो बोले तुमसे बड़ा ढोंगी कौन मिलेगा? जब तुमने सुन लिया कि सबको मरना ही है, तो मरने के लिए घर लौट कर क्यों आए? वहीं उन्हीं के चरणों में क्यों नहीं बैठ गए? अंतरंग का मन परिवर्तित हो जाता है। स्वार्थ तो ऐसा वह निरपेक्ष भाव के साथ जब व्यक्ति स्वार्थ कार्य करता है तो उस समय कायल, लेकिन जगत का स्वभाव ऐसा है कि वह स्वार्थ की डोरी से बंधा होता है। तो जब ये प्राणी जगत के स्वभाव को और इस शरीर के स्वभाव को, काय को जान लेता है कि ये तो असुचिता के अलावा कुछ भी नहीं है और एक दिन नष्ट भी होना है, तो का जहां तक चल सकता है वहां तक चलाने का प्रयत्न करते, उपाय भी करते। ऐसा नहीं कि उपाय नहीं करते, उपाय भी करते, लेकिन जब देखा कि अब तो ये असमर्थ हो गया चलने में, अब कुछ भी नहीं, तब वह का इसको भी छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है कि अब इसमें रमना ठीक नहीं। तो कहा जितनी भी संसार की चीजें
वो सब भय प्रदान करने वाली। क्या है? भय प्रदान करने वाली। तो जिस समय सुखचंद आचार्य ने अपने भाई भर्तृहरि को समझाया तो भर्तृहरि भी मुनि बन गए और मुनि बनकर के उन्होंने भी ग्रंथ का लेखन करना शुरू कर दिया। तब उन्होंने लिखा कि संसार में सारी चीजें भय को उत्पन्न करने वाली हैं। काय की भोगों में रोग का भय है, सुख में क्षय का भय है, और वित्त में चोरों का भय, और कहा दास को स्वामी का भय है, और किसी चीज पर विजय प्राप्त कर ले तो कहा शत्रु का भय है, और वंश में कुयोनियों का भय है, और मान में मलिन होने का मतलब नाश होने का भय है, और काय को क्रस होने का भय है। तो कहा इस दुनिया में सर्वत्र भय भय लगे हुए हैं। तो उन्होंने कहा एकमात्र संयम और वैराग्य ही अभय को देने वाला है। दूसरा कोई चीज अभय को देने वाली नहीं है कि जहां हमें भय समाप्त हो जाए। तो का इस तरह से जहां हमें भय दूर करने वाला, और भय 4 संज्ञाओं के अंतर्गत एक संज्ञा है, तो का वह 4 संज्ञाओं को दूर करने वाला ऐसा वह अभय एक संयम और वैराग्य हुआ करता है। तो उस संयम और वैराग्य को हम धारण करें। अब संयम का मतलब ये नहीं कि हम बहुत बड़े मुनि बन जाए तभी सही। मुनि बनने की इसका मुनि बनने का दूसरा अगर उपदेश देते हो तो फिर तुम जिन धर्म की कोप के भाजन हो। पहला उपदेश मुनि बनने का दिया जाता है कि मुनि बनो और आत्म कल्याण करो। अब जब अगर सामने वाला मुनि बनने में असमर्थ होता, वह कहता है मैं नहीं बन पाऊंगा, इतना कठिन मार्ग हमारे बस की बात नहीं, तब फिर उसके लिए कहा जाता है कि अणुव्रत धारण कर लो। क्या कर लो? अणुव्रत धारण। भूख लगाए नहीं लगाए तो का अणुव्रत धारण कर लो, ऐसा कहा जाता है। और जब वह उसमें भी असमर्थता बताता है कि ये भी कठिन लग रहा है मुझे, तो कहा जाता है कि कोई छोटा मोटा व्रत धारण कर लो। जैसे धर्मरथ नाम के मुनिराज ने रावण को कहा कि रावण तू तो इतना बलशाली है, कोई नियम संयम धारण कर। रावण ने कहा मुनिराज मैं तो असमर्थ हूं, मैं कोई चीज धारण नहीं कर सकता। फिर उन्होंने समझाया, बोले कुछ तो नियम ले जाए, यहां से आया है। उन्होंने समझाया कि अगर तू बड़े व्रत नहीं ले सकता है तो छोटे ले ले, लेकिन ले जरूर। तब उन्होंने जब समझाया तो उन्होंने समझाया कि देख भाई, जिसके पास एक भी नियम ना हो, एक भी व्रत ना हो, तो का वह मानव होकर के भी पशु के समान है। इसलिए तू कम से कम कुछ नियम तो ले ले, इंसान के रूप में तो बने। तब उन्होंने कहा ठीक बात, और कहा हमारे ज्येष्ठ मुनिराज बैठे हुए हैं, उनसे कुछ नियम ले। अनंत बल नाम के मुनिराज उस समय के ज्येष्ठ मुनिराज आचार्य भगवान है, बोले उनसे नियम। तो उसने एक नियम कहा, ठीक है अगर आप कहते हैं तो एक नियम ले लेता। और उसने एक नियम क्या लिया था कि जो परिस्थिति मुझे नहीं चाहेगी उसके साथ में जबरदस्ती नहीं। एक नियम उसने लिया था। और उस समय उनके भाई कुंभकर्ण ने तो ऐसा कठिन नियम लिया था जो कि बहुत मुश्किल था। क्या नियम लिया था कि जिनेंद्र भगवान की पूजा तो प्रतिदिन करूंगा ही,
साथ में जब तक दिगंबर मुनियों की पूजा ना कर लो तब तक आहार ग्रहण नहीं करो। कितना कठिन काम है कि भगवान तो स्थापना निक्षेप से मिल ही जाए, है ना। आज का पंचम काल तो है नहीं कि मंदिर में मिल जाएंगे वही रात, और मंदिर में भी हर जगह एक स्थायी थोड़ी मिल जाएंगे। चतुर्थ काल में तो जंगल में मिलेंगे, और जंगल में कहाँ ढूंढोगे, फिर कोई स्थान नहीं, कोई पता नहीं। तो चूंकि विद्याधर हैं, एक क्षण में असंख्यात योजन गमन करने की सामर्थ्य रखने वाले हैं, तो उन्होंने कहा ढूंढ लेंगे जंगल में, कहाँ जाएंगे, वहां भी मिल जाएंगे। और नहीं भी मिलेंगे तो आज नहीं तो कल, कर लेंगे तो परसों, क्योंकि शरीर में ताकत भी बहुत है, और शरीर की शक्ति जब जैसी हो वैसा वह नियम और संयम का पालन भी करते। जैसे यहाँ पर देखो राजकुमार जी आज 5वां उपवास, 6वां, आज 5वां उपवास हो चुका, आज पारण करें, तो कहा इसकी भी अनुमोदना करना चाहिए। क्या करना चाहिए कि अगर हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं है तो हम अनुमोदना करें, इससे ही हमारी सामर्थ्य बढ़ती है, ना कि उससे घृणा करें, है ना। घृणा करोगे तो पाप बढ़ाओगे, और अनुमोदना करोगे तो पुण्य बढ़ाओगे। एक दिन वो सामर्थ्य हमारे अंदर आएगी कि हम उस संयम को धारण कर पाएंगे, और हम ऐसे व्रत उपवास हम भी कर पाएंगे। हम भी, क्योंकि एक दिन तब तो करना ही, संयम तो धारण करना ही है। अगर भगवान बनना है तो करना होगा, और नहीं बनना है तो कहा कोई बात नहीं। जब बनना है हमें भगवान तो हम उस संयम का मार्ग अपनाएं। लेकिन आजकल लोगों ने संयम के मार्ग को कट कर दिया, कहा ये तो कोई मार्ग ही नहीं, सब गलत है ना। अगर तुम इसको कट करते हो तो अपने एक धर्म को नष्ट करते हो। हम पाल नहीं पा रहे, कोई बात नहीं, हम उपवास नहीं कर पाते हैं, भगवान ने कब कहा कि तुम उपवास करो। तुम्हारी जितनी सामर्थ्य हो एकासन प्रकार के आहार जल का त्याग कर दो, तो का जितनी सामर्थ्य है उतना करो। लेकिन हमसे कोई बड़ी सामर्थ्य वाला दिख रहा है तो हम उसको देख करके मन आह्लादित करें, प्रसन्न हो, धन्य है हम, इतना तक कर दे। वो समय कब आएगा जब मैं भी ऐसा कर पाऊं, तो का इन भावों को करने में हमें कोई पैसे नहीं लगे, ना कुछ लगा, लेकिन इन भावों ने पता नहीं हमें कौन सी शक्ति देगी, कब आएगी, तो नष्ट ना करें, है ना। अगर समझदार है, बुद्धिमान है, तो उसको नष्ट नहीं करें, और अगर समझदार नहीं है तो फिर उसको फिर खोते ही चले जाएंगे, खोते ही चले जाएंगे। तो ये भगवान का हम उस संयम को धारण करें। इसलिए हर जगह कहा हुआ है, हर समय हर चीज का अपना एक मूल्य हुआ करता है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी आचार्य भक्ति में लिखते कि गुरु भक्ति संयमेणे तरंती संसार सायरम घोरम चरणंती अट्टकम्मम जामम मरणम न पावम। और ने कहा है कि गुरु भक्ति और संयम के माध्यम से, इससे गुरु भक्ति और संयम के माध्यम, गुरु भक्ति संयम तरंती संसार सायरम घोरम, काम संसार रूपी सागर से पार हो सकते हैं, और जामा मरणम न पावे का जन्म और मरण के दुखों से छूट सकते हैं। तो इसलिए हम कोई बड़े नियमों को धारण नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन जब भी संयम का पर्व आता है, हर साल पर्व आता है, तो हम अपने जीवन में बड़ा नहीं तो एक छोटा सा सही, क्या इतना गट्ठा वार नहीं तो एक दिन का ही सही, लेकिन एक ना एक नियम अवश्य धारण करें कि आज हम इस चीज का त्याग करें, इस चीज को संयम के रूप में लेते हैं कि हम ये संयम पालें, तो का एक दिन वह छोटे छोटे से नियम बहुत बड़े बन जाए।
जैसे हमारे यहाँ आचार्य भगवंतों ने तुम्हें सुबह से लेकर शाम तक खाने की छूट दी, लोग उपवास भी कर लेते। उनसे कहा जाए कि भाई रात्रि में भोजन छोड़ दो, वो कहते हैं साहब अब पार्टी में जाना पड़ेगा तो क्या होगा। मतलब तुम उसके यहाँ एक दिन खाने आ जाओगे खा करके तो तुम्हारा पेट जिंदगी भर के लिए भर जाएगा क्या? अरे उस 6 घंटे को तो भरेगा ना। और उसके यहाँ अगर तुम दिन में जाओगे और 25 आइटम बने होंगे तो 25 ना मिलकर के 5 तो मिलेंगे, नहीं मिलेंगे 25 कोई बात नहीं, है ना। 5 तो देगा कि भाई ये 5 आइटम दिन में तैयार हो पाए इनको, है ना। तो है ना, तो इसलिए का लेकिन हम इतना सब कुछ कर नहीं, हम अपना जैनत्व का महत्व खो देते हैं और कहते हैं कोई बात नहीं चलेगा, है ना, धीरे से कहते चल जाएगा। वो कहता ठीक है भाई चल जाएगा तो अच्छी बात है ना। और ये मालूम नहीं कि उसका मूल्य कितना है। मूल्य इतना है कि सबसे पहले रात्रि भोजन को नरक का द्वार कहा होगा, है ना। सब्राणी द्वाराणी चत्वार, प्रथमम निशि भोजनम का प्रथम रात्रि भोजन का होगा है कि वह प्रथम नरक का द्वार रात्रि भोजन। और कहा है कि अगर तुम उसका त्याग कर देते हो, इतना नियंत्रण कर लेते हो, तो 1 महीने के त्याग करने पर 15 दिन के उपवास का फल मिलेगा। कितने? 15 दिन। लेकिन हो चारों प्रकार के आहार जल का त्याग। तो खूब खाओ भाई, सुबह से लेकर के शाम तक खाते रहो, है ना। और जब सूर्य को देखते रहो भाई, चला जाए सूर्य तो, है ना, भोजन बंद कर दो। और फिर जब उग जाए सूरज तो फिर गाना शुरू कर दो, है ना। तो का खा पी करके भी 15 दिन के उपवास का फल मिल रहा है। क्या करके खाते पीते रहो फिर भी, तो फिर भाई इतना सस्ता धर्म और कहाँ होगा, है ना। लोग कहते हैं जैन धर्म कठिन कठिन, हम कहते हैं काय का कठिन, इससे सस्ता कहीं धर्म मिलेगा या नहीं मिलेगा कि तुमको 1 महीने में 15 दिन के उपवास का फल प्राप्त करा दिया खा पी करके, है ना। तो का लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि कठिन है। कठिन क्यों है? क्योंकि हमारी आस्था नहीं जग पाई। दीप निष्ठा का जले तो दूरियां बाधक ना हो, आदमी में हो लगन तो मजबूरियां बाधक ना हो। हारते वो हैं जिन्हें विश्वास अपने पर नहीं है, बढ़ चले पथिक तो मजबूरियां बाधक, मजबूरियां बाधक। तो का जब अपना कदम बढ़ा देते हैं तो कोई मजबूरी सामने नहीं आती है, फिर सब मजबूरियां बराबर हो जाती हैं। तो ये हम अपने कदमों को अगर हम संयम धर्म को अपनाते हैं, मानते हैं, तो हमें अपने जीवन में भले ही बिल्कुल छोटा सा सही, है ना, कोई बड़े की बात नहीं, क्या छोटा सा ही सही, लेकिन एक ना एक नियम अवश्य धारण करना चाहिए कि हम इतने संयमित हुए, इतने के अलावा तो कहा उस छोटे से नियम के द्वारा भी इस संसार भर के बंधन से बच जाए। अरे रात्रि भोजन तो इंसान की बात छोड़ो, जानवर भी त्याग कर देते हैं, है ना। कभी पक्षियों को देखा, पक्षी डाल पर बैठ जाता है, रात्रि में नहीं खाता है, लेकिन उसने संकल्प नहीं किया। देखा जाए तो सब जगह ऐसा रहता है कि शाम को 15 घंटे का उपवास बोलते हैं हर एक धर्म में, और आजकल इस सब चीज़ों की बहुत अच्छी फीस भी ली जाती है, इन सब चीज़ों को कोर्स कराया जाता है। हम लोगों को जन्म से ही मिला है, हम लोग इसकी अहमति नहीं करते। बात यही है, जो चीज़ हमें गॉड गिफ्ट मिल जाए, पढ़ते हैं तो वो भी सही, वो भी सही, है ना। क्योंकि सब साधनों के आवश्यक के अंतर्गत एक होता है स्थिति, है ना, वंदना स्थिति।
तो स्तुति के अंतर्गत वह क्या करते हैं वो भी तुम्हें ज्ञान होना चाहिए कि तुम्हारे गुरु क्या करते हैं, वो भी सही है, जो लिख गया तो वही सही है, क्योंकि अब उसमें सुधार। सुबह साधु उठ करके क्या करते हैं, तुम तो सुबह से उठ के मंदिर आते हो, वो सुबह से उठकर क्या करते हैं ये भी तुम्हें ज्ञान होना चाहिए, है ना। तो इसलिए वो भी सही है। ये भगवान इतने मंदिर में बैठे इतने प्रवचन सुन रहे, बताओ 2 महीना निकल गए बोलते बोलते, और पहले 2 महीना बोल के चले गए, और फिर भी कहते हम तो अज्ञानी, हम काय के अज्ञानी, हम तो ज्ञानी, ऐसा कहना चाहिए। हाँ, हम काय के अज्ञानी, हाँ, जो हो अज्ञानी बना रहे, 10 धर्मों का विवेचन सुन रहे हैं, 10 धर्मों को पाल रहे हैं, एकासन कर रहे हैं, शुद्ध भोजन कर रहे हैं, और फिर भी कहे जाए हम अज्ञानी, काय के अज्ञानी, है ना। हाँ ठीक है, उस चीज का ज्ञान नहीं तो एक दिन आके देख लो सुबह से, है ना, 5 बजे आ जाओ, देख लो क्या करते हैं। अब ये भी तो एक संयम है कि 5 बजे उठना पड़ेगा, है ना, और फिर नहीं तो उठते उठते कहते हैं कितने बज गए, अभी तो 7 हैं, अभी तो टाइम है, अभी से 15 मिनट और सो जाए, है ना, कहाँ कहे 15 मिनट और सो लो, 15 मिनट बाद पता चलेगी 7:45 बजे। तो का ऐसा है, क्या है, हमारा दिमाग इतनी हल्की कंपनी का थोड़ी है कि डिस्टर्ब हो गया, मजबूत कंपनी का, मजबूत कंपनी ने बनाया, है ना। ऐसे ही थोड़ी है इतने गाँव की सब सहन करते हुए चल रहे, तक कमजोर होता तो टूट फिट के टूट गया होता, है ना। इतना मजबूत बना कि बोले टूट नहीं पाता, मजबूत है, हाँ दृढ़ है वो तो कई लोग कहते ना कि हमारा दिमाग खराब हो गया, हमने कि भैया हल्की कंपनी है क्यों डरवाते हो, मार अच्छी कंपनी का डरवा जो खराब ना हो, आए दिन खराब हो जाए तुम्हारे, जब देखो हमारा दिमाग खराब हो, दिमाग खराब, अरे आते हैं हमने हल्की कंपनी का मार क्यों डरवाते हो, अच्छी कंपनी का दिमाग डरवा, वो चलेगा बाकायदा, खराब नहीं होगा, है ना। तो इस संसार में तो सब प्रकार की बाधाएं आती है ना, और सब प्रकार की बाधाओं को सहन करते हुए चलना पड़ेगा तुम्हें, हाँ। जीवन मिला है तो जीना सीखो, और कपड़ा फटा है तो सीना सीखो। कठिनाइयों में रोने से क्या होगा, अगर जीवन जहर है तो उसे भी पीना सीखो, रोने में भी हंस के जीना है ना, यही तो जीवन है। अगर रोने की परिस्थिति आए तो वहां भी हंस के जीना है ना, मुस्कुरा के जीना है, ठीक है, जो है तो हो रहा है, क्या करो, है ना। तो का इस तरह का हम अपने उस मन पर नियंत्रित करते हुए 5 इंद्रिय और मन पर नियंत्रण करने का अभ्यास करें, यही संयम का मार्ग है। और संयम के मार्ग पर हम बाधा बड़ा नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, बड़ी छोटा सा सही, एक चावल के दाने बराबर, तंदुर के बराबर नियम अवश्य लें, क्योंकि उस सियाल ने भी रात्रि भोजन का त्याग किया था। जो कुएं में जाता था नीचे तो अंधकार दिखता था, ऊपर आता था तो प्रकाश दिखता था, और आकर के आखिरी में उसने पानी नहीं पिया लेकिन प्राण त्याग किया। उसने कहा नहीं, मेरा तो नियम है, संकल्प है, अब मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, तो प्राण त्याग करके स्वर्ग चला गया। तो इसलिए हम कहते हैं तुम पूरी रात का नियम नहीं ले सकते हो तो आधी रात का ले लो, है ना। इतना आधी रात है ना, कि भाई जब सो जाएंगे तब नहीं खाएंगे और जब उठेंगे तब पड़ेंगे, है ना। हाँ, तो अब कुछ नियंत्रण कर लो। बार बार लोगों से कहते हैं तुम गोली खा लो, इसको गधी नहीं खाते उसको तुम छोड़ दो, है ना। इसको गधी नहीं खाते उसको ही तुम छोड़ दो। क्या नहीं खाते गधी, वो ही छोड़ दो, है ना। जिसको जानवर नहीं लगाते अपने ओठों पर उसको ही तुम छोड़ दो, है ना, तो बात बन जाए। क्या नहीं लगाते जानवर अपने ओठों पर, है ना। हाँ, तो अगर हम वो ही छोड़ दें तो भी कम से कम बात बन जाए कि जिसका कोई उपयोगिता नहीं, महत्व नहीं। तो ऐसे ही हम कोई चीज छोड़ दें कि जिसकी हमारे जीवन में कोई उपयोगिता नहीं, और खाने से स्वास्थ्य बिगड़ रहा
तो कहा ऐसी चीज़ों का भी अगर हम परित्याग कर देते हैं तो भी बड़ी बात है। इसलिए अपने जीवन में अपनी सामर्थ्य इच्छा के अनुसार जो भी जिसको अनुकूल पड़े तो नियम एक छोटा मोटा जरूर लेना। सब तैयार हो? कुछ तो बिल्कुल शांत बैठे कि महाराज कहाँ आप फंस गए। तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार, वैसे तो तुमने 10 दिन तक के लिए बहुत सारे नियमों का पर्चा भरा है ना, कितना बड़ी लिस्ट लगा रखी है, अच्छी बात है। कम से कम 10 दिन को सही है ना, ये भी नियम का कारण ऐसे ही होता है। तो जो जीवन भर के लिए रहता है उसको यम कहा जाता है, और जो 1 दिन 2 दिन 10 दिन 1 घंटा 2 घंटा उसको नियम कहा जाता है। तो ऐसे करके हम अपने जीवन में छोटा मोटा नियम स्वामी 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 स्वामी